गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है। फैक्टराइज 27x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो हमें ये जो लिखा है पॉलिनोमियल, हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको फैक्टराइज। Okay, now see the question. 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें देख करके समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। तो सबसे पहला नंबर देख करके हम देखते हैं कि यहाँ पे तो देखो नंबर लिखा है, बट इन दोनों में नंबर नहीं लिखा है। 27 को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यूब लिखा है, तो हमें चेक करना है कि 27 किसका क्यूब होता है, यानी किसका तिगुना होता है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर है हमारे पास 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। लेकिन आप देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। उसके बाद आगे क्या है, माइनस का सिंबल लगा है, -3ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला अब हमें खोल करके लिखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट, तीनों चीज़ें ब्रैकेट में है एडिशन में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट है, इसमें हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, नाउ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हमने देख लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। ए क्यूब, तो हमें लिखना है 27x क्यूब को अगर हम छोटे रूप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x का होल क्यूब। यानी 3x को जब हम 3 बार लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस से 27x क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x का होल क्यूब। उसके बाद है हमारे पास वाई क्यूब, यानी बी क्यूब की जगह पे हमें क्या दिया है, वाई क्यूब दिया है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। उसके बाद है जेड क्यूब, सी क्यूब की जगह हमें दिया है जेड क्यूब, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो हम सेम लिखेंगे इसको जेड क्यूब। आगे देखिए -3abc, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे -3 मल्टीप्लाई ए हमारे पास क्या है, 3x है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x इंटू बी हमारे पास है y, तो हम लिखेंगे y, और c हमारे पास क्या है, z है। ठीक है, तो हमने जो हमारा क्वेश्चन जो दिया था उसको हमने खोल करके इस रूप में लिख लिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये किसके बराबर है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसमें हम सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, ए हमारे पास क्या है, 3x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, प्लस b हमारे पास क्या है, y है, तो हम यहाँ लिखेंगे y प्लस में z। नाउ ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है हमारे पास अगला ब्रैकेट स्टार्ट है, हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे y का स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे z का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस ए बी यानी कि 3x इंटू में y। उसके बाद है माइनस बी सी यानी कि b ये है और c ये है, तो y इंटू जेड। उसके बाद है माइनस सी ए यानी कि माइनस सिंबल लगाएंगे, और c हमारे पास क्या है, z है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट नंबर से यानी कि a से, तो a हमारे पास है 3x। अब हम कर देंगे अपने ब्रैकेट को क्लोज। अब हम सारी वैल्यूज को खोल करके लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज, ये जो नंबर है तो सेम लिखा जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट का नंबर हम सॉल्व करेंगे, तो 3x का स्क्वायर यानी कि 3x को हमें 2 टाइम्स लिखना है, तो 3 3 जा कितना होता है 9, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3xy, माइनस y को z से करेंगे yz, माइनस 3x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3xz। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा होता है कंप्लीट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या गिवन है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के टर्म के बराबर दिखानी है, सिद्ध करके बतानी है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और प्रूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड है इसमें और एक राइट हैंड साइड है। तो देखिए इक्वल टू के जो हमारी ये वाली साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड है ये वाली है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर दिखाना है। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और हम उसकी वैल्यू ऐसे लेकर के आते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अपनी राइट साइड को अगेन दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं, इक्वल दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड के। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1/2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 1/2 जो है उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, तो हमें पता है जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसे हमें ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम सबसे पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, फिर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, फिर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे जेड से। तो आपको पता है 1x जा क्या होता है, एक्स होता है। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा और अपॉन में 2 का 2 रहेगा। उसके बाद प्लस का सिंबल है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर प्लस। उसके बाद देखिए 1/2 को ऐसे ही हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर y/2। उसके बाद हम 1/2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर z/2। तो ये बाहर वाली टर्म को हमने सॉल्व करके ये चीज़ लिख ली है। उसके बाद हम ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, हम लोग लगा देंगे बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए पहला जो नंबर है वो हमारे पास क्या लिखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ये एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a की जगह बस x है, यहाँ पे b की जगह y है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये बीच में प्लस का सिंबल है, हम लोग लगा देंगे सेम यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है y माइनस जेड का स्क्वायर। ऐसे हमने इसको खोला, अब हम इसको भी ओपन करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। a की जगह पे हमारे पास y है और b की जगह पे यहाँ पर z है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2yz। ठीक है, ये भी हमने फॉर्मूले पे खोल दिया। उसके बाद फिर से प्लस का सिंबल है, हम लोग लगा देंगे यहाँ पर प्लस का सिंबल। अब हमारे पास है z माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी हमारा उसी फॉर्मूले पे खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे भी खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2zx। अब हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब हमने सारी टर्म्स को फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर खोल करके लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन कौन से नंबर हमारे सेम है, यानी अल्फाबेट हमारे कौन कौन से यहाँ पर सेम आ रहे हैं। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर है हमारे पास, देखिए कोई और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, यस दिस इज द एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग देखेंगे वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। ऐसे ही हम जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2z स्क्वायर। तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, x/2 प्लस y/2 प्लस z/2। ये तो हमने अभी सेम लिख के रखना है। अब अंदर जो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। उसके बाद जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो नंबर है, जो टर्म्स बच गई हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ब्रैकेट कर देंगे अपना क्लोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे बाहर जो नंबर लिखे हैं अब हम क्या करेंगे, बारी बारी करके उनको अंदर वाली टर्म से सारी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि पहले x/2 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो है पूरी टर्म में ब्रैकेट वाली, फिर y/2 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z/2 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं x/2 और साथ में लिख देते हैं पूरा ब्रैकेट की टर्म, यानी कि 2x स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ा था तो 2x स्क्वायर आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, अंदर वाली टर्म हमने पूरी लिख दी। किसके साथ में लिखी, इस x/2 से, क्योंकि पहले हम x/2 से पूरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे,
प्लस लगा है y/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे अंदर वाले ब्रैकेट के नंबर से, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं प्लस ये y/2 है, इसको लिखेंगे पहले और फिर ब्रैकेट की पूरी टर्म को लिखेंगे। ब्रैकेट की टर्म है हमारे पास 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, ये भी हमने लिख ली है। अब हम लिखेंगे तीसरी टर्म जो हमारे पास क्या है z/2। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस z/2 के साथ में फिर से ब्रैकेट की पूरी टर्म को लिखेंगे। तो पूरी टर्म है हमारे पास 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z और x। अब कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी करके सबको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो नंबर है वो है हमारे पास ये x/2 को हमें इस सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए x/2 को पहले हम इससे करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें सिर्फ इतनी टर्म को कंसिडर करना है। तो ये जो 2 नीचे है और यहाँ 2 ऊपर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, x² और x बचेगा। तो x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x³। ठीक है, इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब प्लस का सिंबल हमने लगा दिया यहाँ पे, प्लस का सिंबल। अब देखिए x/2 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो अगेन देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास xy²। तो हम यहाँ पे लिख देंगे xy², ये भी लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट है प्लस का सिंबल हम भी लगाएंगे यहाँ पे, प्लस का सिंबल। यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा xz²। तो हम इसको लिख देंगे xz²। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का सिंबल है, हम लोग लगा देंगे यहाँ पे माइनस का सिंबल। नेक्स्ट देखिए x/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। तो यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा x और x को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² और साथ में y बच रहा है तो y भी हम साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x/2 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सिंबल है तो हम लोग माइनस लगा लेते हैं। x है हमारे पास और y और z है तो हम लिख देंगे xyz। नंबर तो कट गए, 2 से 2 कट गया, बाकी जो अल्फ़ाबेट बचे वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद माइनस का सिंबल है, हम भी लगा देते हैं यहाँ पर माइनस। अब देखिए x/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे माइनस 2zx से। माइनस का सिंबल था, हमने माइनस पहले ही लगा लिया है। 2 से 2 हम काट देंगे तो क्या बच जाएगा, x यहाँ पे z है और x है, x 2 हो गए यानी कि x² हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² और z अकेला है, उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं y/2 से सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने x/2 से सबको कर लिया, अब बारी आती है y/2 से सबकी करने की। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पहले प्लस का सिंबल। ठीक है, अब y/2 से हम करते हैं एक एक करके सबको मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास yx²। ठीक है, तो आप इसको xy² भी लिख सकते हैं। ठीक है, x²y। ठीक है, x²y प्लस हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस। अब हम करेंगे y/2 से इसको मल्टीप्लाई। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, y² और एक और y है तो यानी y का बन जाएगा क्यूब, 3 y की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस। अब देखो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, yz² हमारे पास बचेगा तो हम इसको लिख देते हैं yz²। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, यहाँ पर है माइनस तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ठीक है, हमारे पास है y/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, y/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y 2 है तो हमारे पास आ जाएगा xy²। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस में, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² और साथ में आ जाएगा z। उसके बाद है माइनस, हमने लगा दिया माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, yzx। तो आप इसको लिख सकते हैं xyz। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस में, ये है z/2 से हमें अब सबको मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे पहले प्लस z/2 से। चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, zx²। हम इसको लिख सकते हैं x²z प्लस यहाँ पे भी देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, zy²। हम इसको लिख देंगे zy² प्लस अब z/2 को इससे करेंगे तो देखो 2 से 2 कट गया, z की स्क्वायर है और एक और z है तो आ जाएगा z की क्यूब
माइनस, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ZXY यानी XYZ, आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास माइनस है, हम भी लगा देंगे यहाँ पे माइनस। अब Z/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। Z हमारे पास 2 हो गए यानी Z² और Y, तो हम इसको लिख सकते हैं YZ²। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, हम लोग भी लगा देते हैं माइनस, ठीक है। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा Z²X यानी कि XZ², ठीक है। अब हमने क्या कर लिया है, बारी बारी करके सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सेम नंबर ढूंढते हैं और जो कट रहा है उनको सिंपली कट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर है x³ है ना, तो अब हम पूरी टर्म में चेक करते हैं x³ क्या कोई और भी है, एक एक करके आरामदारी से हम लोग देखेंगे। x³ कहीं और है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं x³ को, तो हमारे पास आ गया x³। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास XY², ध्यान से देखिए x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर 2 होनी चाहिए, XY², अच्छे से देखिए XY², तो ये देखिए ये रहा हमारे पास XY², ये माइनस में है और वो टर्म हमारी किस में थी, प्लस में थी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, XY², दिस वन एंड दिस वन, दोनों टर्म क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, XZ², देखो x अकेला, z की पावर 2, ध्यान से देखिए XZ², सो ये रहा हमारा XZ², ये टर्म माइनस में है और हमारे पास ये वाली टर्म है पॉजिटिव, तो ये दोनों भी हो जाएंगे हमारी कैंसिल। नेक्स्ट टर्म है X²Y, x के ऊपर 2 होना चाहिए और y अकेला होना चाहिए, तो ढूंढिए x के ऊपर 2 और y अकेला, ये देखिए ये रहा, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी हो जाएगा हमारा कैंसिल। नेक्स्ट है -XYZ, तो -XYZ देखिए हमारे पास और है, यस ये रहा -XYZ, और एक और हमें मिलेगा -XYZ, तो 3 XYZ हो गए, तीनों इकट्ठे, तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, -3XYZ, ठीक है। बाद में लिखेंगे हम इसको, पहले बाकी के नंबर सॉल्व करते हैं। X²Z, अब हम देखेंगे X²Z और है हमारे पास X²Z, यस ये रहा हमारे पास, तो देखिए ये माइनस में, ये पॉजिटिव है, ये भी हो जाएगा कैंसल आउट। नेक्स्ट है हमारे पास आगे चलिए YZ², y अकेला z की पावर 2, तो देखिए y अकेला z की पावर 2, यस y अकेला z की पावर 2, तो ये भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए Y²Z, अब हमें ढूंढना है Y²Z, यस दिस वन, ये भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, ठीक है। अब देखिए हमारे मोस्टली नंबर यहाँ पर कट चुके हैं, हमारे पास जो जो नंबर बच गए हैं उनको हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख देते हैं, तो देखिए x³ हो गया हमारे पास, उसके बाद देखिए हमारे पास y³ भी मिलेगा आपको कहीं पे, यहाँ पे y³ दिस वन, यस इसको हम लिख देते हैं +y³, ऐसे ही हमारे पास है +z³, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था XYZ हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 XYZ होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3XYZ, ठीक है। अब आप देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो यही तो नंबर था, x³ + y³ + z³ -3XYZ, और यही चीज़ हमें जो है मिल चुकी है, तो ये हमारी चीज़ आ गई है बराबर किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट।